कच्चा आम बेचने वाली चुड़ैल। ये कहानी भगवानपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां शांति नाम की एक औरत अपने पति के साथ रहा करती थी। शांति गर्भवती थी। ऐसे ही एक दिन उसका पति सूरज ऑफिस चला जाता है। अब घर में शांति बिल्कुल अकेली थी और उसका कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, आम ले लो, कच्चे कच्चे आम। जो मेरे इन कच्चे आमों को एक बार खाए वो मोहित हो जाए। इसीलिए ऐसा मौका ना गवाओ और मुझसे मेरे कच्चे आम ले लो, कच्चे आम बेचने वाले की आवाज सुनकर शांति घर से बाहर निकलती है और आम वाली को रोकते हुए उससे बोलती है, अच्छा, तुम्हारे कच्चे आमों में ऐसा क्या है जो इसे खाकर लोग मोहित हो जाएंगे? गर्भवती हो? हाँ, पर तुम्हें उससे क्या? फिर तो तुम मुझसे मेरे ये कच्चे आम ले ही लो, क्योंकि इसका स्वाद ही कुछ ऐसा है कि हर कोई मोहित हो जाता है। और फिर तुम तो गर्भवती हो। गर्भवती महिलाओं का ऐसे समय में तो खट्टा और कच्चे आम खाने का मन करता है। तुम मुझसे मेरे ही आम ले लो, चाहे 2 रुपए कम ही दे देना। पर तुमने अब तक बताया नहीं, ऐसा क्या है तुम्हारे आम में जो लोग इसे खाकर मोहित हो जाते हैं? एक बार तुम मेरा आम खाकर तो देखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे दो कुछ आम। चुड़ैल शांति को कुछ आम देकर चली जाती है और कुछ देर बाद शांति उस आम को खाती है। कच्चे आमों को खाकर शांति खुद से बोलती है, ये आम कितना टेस्टी है। सही कह रही थी वो आम बेचने वाली, उसके आम का स्वाद ऐसा है जिसे खाकर कोई भी मोहित हो जाए। मेरा तो दिल कर रहा है मैं एक बार में ही सारे कच्चे आम खा जाऊं। शांति चटकारी लेकर आम को खाने लगती है। एक आम खत्म होते ही शांति की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद शांति जमीन पर गिर जाती है और एक कच्चा आम बन जाती है। चुड़ैल शांति के घर में आती है और वो कच्चा आम उठाकर फिर से आम बेचने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद शाम को सूरज घर आता है। शांति को घर में ना देखकर सूरज आस पड़ोस के लोगों से पूछता है, भाभी, क्या आपने मेरी शांति को देखा है? मैं जब से घर आया हूँ उसे ही ढूंढ रहा हूँ। मैंने हर जगह देख लिया, मुझे शांति कहीं नजर नहीं आ रही। क्या वो आपको कुछ बताकर गई है? क्या शांति भी नहीं मिल रही? शांति भी गायब है क्या? शांति भी गायब है से आपका क्या मतलब है भाभी? आप मुझे साफ साफ बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। सूरज, गांव की बहुत सी औरतें गायब हैं और वो सभी औरतें गर्भवती हैं। मेरी खुद की देवरानी भी नहीं मिल रही, वो भी गर्भवती ही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अचानक ऐसा क्या हुआ कि गांव की सभी गर्भवती औरतें गायब हो गई। हमें इसका पता लगाना होगा। क्या एक साथ इतनी सारी गर्भवती महिलाएं गायब हैं? हमें जल्द से जल्द इसके लिए पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवानी होगी। पता करना होगा आखिर क्या माजरा है। क्योंकि गांव की सारी औरतें एक साथ गायब थीं, इसीलिए सभी गांव वाले सूरज के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखवा कर आते हैं। घर आने के बाद सूरज शांति की तस्वीर के सामने बैठकर खूब रोता है और बोलता है, पता नहीं शांति तुम कहाँ चली गई, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा। पर तुम अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जहाँ भी कहीं हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जहाँ उसे पता चलता है कि आज फिर से कुछ गर्भवती औरतें गायब हो गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये पुलिस कर क्या रही है। 24 घंटे हो चुके हैं, अब तक पहले की औरतों को नहीं ढूंढ पाई है और आज फिर से कुछ गर्भवती महिलाएं गायब हो गईं। आखिर गांव में ये हो क्या रहा है? आए दिन ऐसे कैसे गर्भवती औरतें गायब हो सकती हैं? सूरज ये बातें सुनकर फिर से बहुत परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद सूरज की माँ सूरज के पास आती है और उसे जबरदस्ती ज्ञानी बाबा के पास ले जाती है। सूरज के ज्ञानी बाबा के पास पहुँचते ही ज्ञानी बाबा को सब पता चल जाता है कि सूरज की जिंदगी में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। जिसके बाद ज्ञानी बाबा सूरज से बोलते हैं, तुम्हारी बीवी गायब नहीं हुई है, बल्कि वो एक आम बन चुकी है और वो चुड़ैल के चंगुल में है। चुड़ैल हमेशा तुम्हारे गांव में कच्चे आम बेचने आती है और जो भी गर्भवती महिला उसके आम को खाती है वो खुद कच्चा आम बन जाती है और वो चुड़ैल उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है
और आम के पेड़ पर लटका देती है। जी, वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है और गर्भवती औरतों को ही अपना शिकार क्यों बना रही है? ये कहानी कुछ साल पहले की है। रूपा नाम की एक औरत इस गांव में रहा करती थी। उसकी शादी को काफी साल हो चुके थे, पर अब तक उसको बच्चा नहीं हुआ था, जिस वजह से गांव वाले और उसके सास ससुर उसे बहुत परेशान किया करते थे। आखिरकार कुछ सालों बाद रूपा को पता चला कि वो गर्भवती है। उसे लगा अब उसकी दुनिया बदल जाएगी, परंतु भगवान को ये मंजूर नहीं था। रूपा को एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद उसके सास ससुर ने उसके ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया और ताने देने लगे। साथ ही उसकी बेटी की जान लेने की भी कोशिश करने लगे। अपने सास ससुर से परेशान आकर रूपा ने एक आम के पेड़ पर फांसी लगा ली। बस तभी वो चुड़ैल गर्भवती महिला को आम बनाकर इस पेड़ से लटकाने लगी। पर वो क्यों बाबा? वो इसलिए क्योंकि उस चुड़ैल को आज भी ऐसा लगता है कि अगर इन सभी गर्भवती महिला में से किसी की भी बेटी हुई तो गांव वाले और उनके सास ससुर वैसा ही करेंगे जैसा कि उसके साथ हुआ था। इसलिए वो सभी गर्भवती महिला को अपना आम खिलाकर उन्हें आम बना देती है। बाबा, मेरी बहू आम बेचने वाली चुड़ैल के चंगुल में है। अब आप ही कुछ कीजिए और मुझे बताइए कि मैं अपनी बहू को कैसे उस चंगुल से छुड़ाऊं। तुम्हें प्रेग्नेंट होने का नाटक करना होगा और जब वो चुड़ैल तुम्हारे पास आम बेचने आएगी तब तुम्हें उससे वो आम खरीदना होगा। जैसे ही वो तुम्हें वो आम बेचेगी तुम उसका हाथ पकड़ लेना और उसे बोलना, मेरी बहू को वापस कर। उसको लड़की हो या लड़का, वो मेरे घर का वंश बनेगा और मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम करूंगी। बस तुम्हारे इतना बोलते ही वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाएगी। उसके बाद तुम सभी गांव वालों के साथ मिलकर उसकी बातों को मानना, जो कुछ भी वो कहे। ठीक है बाबा, अब मैं ऐसा ही करूंगी। चल सूरज बेटा, अब यही एक तरीका है बहू को छुड़ाने का। माँ, आप ये किस अंधविश्वास में जी रही हो? बेटा, जिसे तुम अंधविश्वास कह रहे हो, अब बस वही अंधविश्वास तुम्हारी बीवी की रक्षा कर सकता है। सूरज गुस्से में वहाँ से घर जाता है और सूरज की माँ ठीक ऐसा ही करती है। कुछ देर बाद वो कच्चे आम बेचने वाली औरत फिर से गांव में आती है और इस बार सूरज की माँ नकली गर्भवती होने का नाटक करती है और कच्चे आम बेचने वाली औरत से उसके कच्चे आम लेती है। जैसे ही चुड़ैल उसे कच्चे आम देती है, सूरज की माँ उसका हाथ पकड़कर उसकी शर्तें पूछती है। अब चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और सभी गाँव वाले भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल बोलती है, मैं आम बनी सभी गर्भवती औरतों को छोड़ दूंगी अगर तुम सब गांव वाले मुझसे ये वादा करो कि अब कोई भी औरत अपने सास ससुर के अत्याचारों से परेशान होकर खुदकुशी नहीं करेगी और उनके पेट से जन्मे किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस हमें हमारी बहू और बेटियां वापस कर दो और उन्हें बने हुए कच्चे आमों से मुक्त कर दो। चुड़ैल अपनी शक्तियों से उन सभी गर्भवती महिलाओं को, जो कि कच्चा आम बनी होती हैं, चुड़ैल उनको फिर से इंसान बना देती है और हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उस गाँव में कोई भी व्यक्ति लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करता और न ही अपनी बहुओं पर अत्याचार करता है।